Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here how to change compound sentence into complex sentence under transformation. Dear students, यहाँ हम compound sentence को complex sentence में चेंज करना सीखेंगे। और एक बात और ध्यान दें, कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस की जानकारी के लिए आप कंपाउंड सिंथेसिस में जो कंपाउंड सेंटेंस हमने बनाए हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हैं उनकी वीडियो प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। तो आप चैनल को खोलेंगे और वहाँ से प्लेलिस्ट में इनको आप स्टडी कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, स्वतंत्र क्लॉजेज होती हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी क्लॉज उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट कहते हैं समानुपाती है, प्रिंसिपल के समान। ठीक है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य होती है। 2 भी हो सकती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। नंबर 3, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है या करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जानकारी के लिए जो हम कंपाउंड सेंटेंस की स्टडी करेंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जानकारी करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्टडी करेंगे। और इसके लिए आप पहले से हमने इसकी वीडियो बनाई है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की, जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में इसको स्टडी कर सकते हैं ढूंढ करके। कुछ सेंटेंस है और ध्यान दें, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कार्य की पूर्ति के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस नंबर 1 शुरू करते हैं। कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू ए बुक। ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यूं तो एंड ऐसा कंजक्शन है जो तीनों प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग होता है। सिंपल में भी होता है, कंपाउंड में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी होता है। ठीक है। लेकिन इस समय पर यहाँ स्थिति को देखते हुए ये कंपाउंड सेंटेंस में ही है। तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चाहिएगा। तो कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू ए बुक, तो ये हमारा इफ क्लॉज में बनेगा, एड क्लॉज ऑफ कंडीशन में। अपने पिता को बुलाइए और मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। यदि तुम अपने पिताजी को बुलाते हो, यदि तुम अपने पिताजी को बुलाओगे तो मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। यदि आ रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस है इफ। ये इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में तो यू होता है। पॉजेसिव आ रहा है तो यू ही बुलाने वाला है। इफ यू कॉल योर फादर, तो के लिए हम कॉमा लगा देंगे। आई शैल गिव यू अ बुक। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू ए बुक, ये कंपाउंड सेंटेंस है और इस कंपाउंड सेंटेंस का एंड आई शैल गिव यू ए बुक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया
तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है कंपाउंड सेंटेंस की, ये यहाँ पर आकर के सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, और जो यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज थी वो यहाँ आकर के प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कंपाउंड की प्रिंसिपल क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सी इज इल देयरफॉर सी विल नॉट गो टू आगरा। वह बीमार है इसलिए वह आगरा नहीं जाएगी। जब इसलिए होता है यानी कि इसमें क्या है, रिजल्ट है, इलेटिव कंजक्शन है, इसमें यह प्रयोग हो रहा है कंपाउंड सेंटेंस में, इसलिए सो देयरफॉर आता है। तो ध्यान दें यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, तो इसमें एक रीजन है और एक रिजल्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रीजन को शो कर रहा है तो रीजन के लिए बिकॉज आता है। ये यहाँ पर इस समय प्रिंसिपल क्लॉज है, तो रीजन के लिए एज, सिंस, फॉर, बिकॉज आता है। तो एज या सिंस सी इज इल, चूंकि वह बीमार है इसलिए के लिए कॉमा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देयरफॉर हटा देंगे। सी विल नॉट, सॉरी नोट छूट गया, सी विल नॉट गो टू आगरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल थी वो क्या बन गई, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई है। जो यहाँ कोऑर्डिनेट थी वो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज बन गई है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। सूर्य उगा और कोहरा तितर बितर हो गया या छट गया या गायब हो गया। तो इसमें एंड आ रहा है, तो क्या होगा, जब सूर्य उगा तो कोहरा हट गया, छट गया। तो व्हेन टाइम क्लॉज में आ रहा है, एड क्लॉज ऑफ टाइम, व्हेन द सन रोज, तो के लिए कोमा। सेंटेंस को सेंस करना प्राथमिक चीज है। हम इसको हिंदी में या इंग्लिश टू इंग्लिश में सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कार्य करना कठिन हो जाएगा। व्हेन द सन रोज, जब सूर्य उगा तो क्या हुआ, तो के लिए कॉमा लगा देंगे। द फॉग डिस्पर्स्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो अन्यथा तुमसे गाड़ी छूट जाएगी, तुम गाड़ी को मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये कंजक्शन यहाँ पर और आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग, हमें इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो क्या होगा, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। यदि आ रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे, करोगे ये सेंस आ रहा है। तो ये जो इफ क्लॉज होती है ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनती है। सेंस इसका हिंदी में भले ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे, इफ यू, इसे निगेटिव बनाना पड़ेगा, इफ यू डोंट मेक हेस्ट, तो के लिए कॉमा आता है, यू विल मिस द
ट्रेन। एक बात और समझेंगे स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमने इफ से बनाया है तो ये निगेटिव बना हुआ है। जब इफ क्लॉज निगेटिव होती है तो उसको हम इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब अनलेस का प्रयोग होगा तो फिर ये डू नॉट नहीं आएगा। ओरली मैं आपको बता रहा हूं, अनलेस यू मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। जब अनलेस का प्रयोग होगा तो फिर डोंट नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रेग्रेट इट। अपनी पूरी कोशिश कीजिए और तुम इसका कभी भी पछतावा नहीं करोगे। तो क्या आएगा, यदि तुम अपना भरसक प्रयास करते हो, अपना अधिक अच्छा करते हो, सबसे अच्छा करते हो, तो तुम कभी भी पछतावा नहीं करोगे। तो यदि आ रहा है इसमें भी, तो क्या आएगा, इफ। यू इम्परेटिव में यू ही होता है। इफ यू डू योर बेस्ट कोमा, यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक कंडीशन है। यू विल नेवर रेग्रेट इट। जो ये रूल्स यहाँ पर लागू हो रहे हैं यही ट्रांसलेशन में आते हैं, यही उसमें सिंटेक्स में भी आते हैं। ठीक है, इफ यू डू योर बेस्ट, यदि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे, फ्यूचर में आ रहा है लेकिन लिखा हुआ किसमें है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी यदि हिंदी निकालेंगे तो दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी, लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेंटेंस नंबर 6 है, द थीफ हर्ड द नॉइज सो ही रैन अवे। अब इसमें सो रिजल्ट आ रहा है, आगे परिणाम आ रहा है। ठीक है, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, तो यहां इसमें रिजल्ट है, इसमें रीजन है, तो क्या होगा, सिंस द थीफ heard the noise, चूंकि चोर ने आवाज सुनी, शोर सुना, इसलिए ही रैन अवे। जब सो कंजक्शन आता है तो उससे जो पहली क्लॉज होती है उसके शुरू में रीजन वाला कंजक्शन आता है। चूंकि चोर ने शोर सुना इसलिए वह भाग गया। अब इसको कंपाउंड बनाना है तो ठीक है, इसका उल्टे कर देंगे। नेक्स्ट है द शिप कॉट फायर, शिप में आग लग गई, बट द पैसेंजर्स वर सेव्ड, लेकिन यात्री बच गए। बट आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जहां अपोजिट रिजल्ट आता है उसके लिए दो या आल दो का प्रयोग होता है। कंपाउंड में यट बट स्टिल का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखते हैं किसके बदले में कौन सा कंजक्शन आ रहा है। यहाँ सो था तो यहाँ सिंस आया, यहाँ ऊपर एंड था तो इफ का प्रयोग हुआ, यहाँ बट है तो दो या आल दो का प्रयोग होगा। क्या होगा, आल दो द शिप caught फायर, यहाँ कॉमा लगा देंगे या फिर यट का प्रयोग करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में यट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप कर देते हैं तो कोई उसकी मिस्टेक भी नहीं होगी। दी पैसेंजर्स
were saved. क्लियर? नेक्स्ट है he is industrious but not intelligent. लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो क्या होगा? वह परिश्रमी है परंतु बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, बट आ रहा है तो हम प्रयोग करेंगे although he is industrious, कॉमा लगा देंगे यट के लिए, he is not इंटेलिजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई नो हिम वेल, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, एंड सो और इसलिए आई लव हिम। एंड सो आ रहा है, आगे परिणाम है, तो क्या होगा? ऐसी कंजक्शन लगा देते हैं। सो आता है तो हम सिंस से एज का प्रयोग करते हैं, या इसको पहले लिखेंगे तो फिर हम बिकॉज का प्रयोग कर देंगे। आई लव हिम बिकॉज आई नो हिम वेल। इस प्रकार से, और हमने यहाँ पर जो बिकॉज का प्रयोग किया तो ये बाद वाली क्लास पहले रखी और पहली वाली बाद में, लेकिन हम इसको चेंज करना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? एज या सिंस आई नो हिम वेल, यह कॉमा लगा देंगे। आई लव हिम। ओके, नेक्स्ट है द चाइल्ड सा द स्नेक, बच्चे ने सांप को देखा, एंड वेप्ट एट वंस और तुरंत रो पड़ा। तो एट वंस आ रहा है तो जब भी हो सकता है और ज्यों भी हो सकता है, ज्यों ही, तो क्या होगा? एज soon as the child saw the snake। त्यों ही के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये चीज हिंदी में भी वर्क करती है। ज्यों ही बच्चे ने सर्प देखा त्यों ही वह रो पड़ा, तो ये अब एट वंस का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या आएगा? चाइल्ड। चाइल्ड से हमें लड़का लड़की की जानकारी नहीं हो रही है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है, इसलिए इसके साथ इट का प्रयोग होगा। हमें पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की। लड़का है स्पष्ट नहीं हो रहा है, न्यूट्रल जेंडर में आता है, तो हम प्रयोग करेंगे इट। वेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्ड सो ही सक्सीडेड। फिर से परिणाम आ रहा है, सो आ रहा है, तो एज और सिंस he worked very hard कॉमा लगा देंगे तो के लिए, सॉरी इसलिए के लिए, सिंस और एज ही वर्कड वेरी हार्ड, चूंकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया इसलिए के लिए कॉमा लगा देंगे।
he succeeded. इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करने से ना भूलें, कमेंट भी लिखें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अपना काम समय से मिल जाए और आप अपना काम कर सकें। धन्यवाद।